गुणात् सदा पूर्ण मदैव चिन्त्यम् देहोन्नता वै परिपूर्ण नित्यम् कृष्णस्वरूपम् भवतापनेत्रम् निचिन्त्यम् सदेहम् पापम् परेण्यम्। वेदव्यास वो पहले ऋषि थे जिन्होंने चारों वेदों का संपन्न किया था, चारों वेदों को सही ढंग से क्रमबद्ध किया था। जब हम अपने आप को ही ये समझेंगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो उसमें दूसरी चीज नहीं आ सकती, गुरु का उपदेश नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो ये गुरु की मूर्खता है कि उपदेश दे, गुरु की न्यूनता है। वह शिष्य की अपने आप में न्यूनता है कि वह उस बात को अपने हृदय में उतारे ही नहीं। वेदव्यास ने कहा कृष्ण की गीता को समझने के लिए तो कई हजार वर्ष लग जाएंगे, उनको सही ढंग से समझने के लिए, एक श्लोक को समझने के लिए। और उसी प्रकार से एक गुरु के शब्द को पूरी तरह से हृदय में उतारने के लिए कई वर्ष या कई समय लग जाएंगे। मैंने अभी आपके सामने 2 मिनट पहले कहा कि वेदव्यास ने पूर्ण शब्द की व्याख्या क्या की है, आपने सुन लिया। उस सुनने से न कोई आपको फायदा हुआ, न मुझे बोलने से कोई फायदा हुआ। जब तक उसको हम जीवन में उतारेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने अहम का विसर्जन कर दूं। अहम का विसर्जन का मतलब है अपने आप को समर्पित कर दूं। अहम का विसर्जन कब होगा? जब अपने आप को विसर्जित कर देंगे, अपने आप को समर्पण कर देंगे। और अपने आप को समर्पण तब होगा जब हमारे पास यह अहंकार की भावना नहीं होगी, मैं सेवा कर रहा हूं, या मैं सुंदर हूं, या यह मैं कार्य कर रहा हूं। आप कोई कार्य नहीं कर रहे। कृष्ण ने कहा है कि क्रियमाणाय वै रूपम चिंत्यम प्रेतम वदेन्यतः। जो आदमी काम करने के बाद सोचता है कि यह मैंने काम किया है, तो वह प्रेत है। और प्रेत है तो उसमें और मनुष्य में करोड़ों मील का अंतर है, क्योंकि वो मनुष्य तब तक बन ही नहीं सकता। और जब मनुष्य नहीं बन सकता तो फिर देवता बनने की, महापुरुष बनने की संज्ञा तो बहुत दूर है। यह इतना आसान रास्ता नहीं है। जब कृष्ण ने कहा कि राधा तुम अपने आप को पूर्ण रूप से गलित कर लो, अपने आप को विसित कर लो, तुम हो ही नहीं। फिर तुम हो ही नहीं तो तुम्हारा फिर कौन सा आंसू है, तुम्हारा कौन सा विरह है, कौन सी वेदना है। फिर तुम अपने आप में जब लीन ही नहीं कर पाओगी, जब मीरा अगर अपने आप को लीन नहीं कर पाती तो मैलों से फिर नीचे नहीं उतरती। फिर 100 बात सोचती कि लोग क्या कहेंगे, सांगा क्या कहेंगे, मेरे ससुर क्या कहेंगे, तो वो अपने आप को मीरा नहीं बन पाती, फिर राधा नहीं बन पाते, फिर सूर नहीं बन पाते, फिर कबीर नहीं बन पाते, फिर तुलसी नहीं बन पाते, फिर नानक नहीं बन पाते। और ये नहीं बन पाए तो फिर हम प्रेमदास हैं, गोकुलचंद हैं, हरिलाल हैं, और ऐसा ही हम प्रेत योनि में जिंदा रहते हुए समाप्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाते हैं। हम उस जीवन का, उस क्षण का आनंद ले ही नहीं पाते हैं, ले ही नहीं पाओगे आप, जब तक आप अपने आप को विसर्जित करके उनके भावों का अनुरूप नहीं बन पाओगे। क्योंकि आखिर उसने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो हम का विसर्जन किया होगा। ये जो नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ आज से 5 साल 7 साल पहले एक छोटा सा बीज था जो मैं उंगली में ले सकता था। उसने अपने आप को विसर्जित किया, जमीन अपने आप को गाड़ दिया। अगर वो घमंड से कहता कि मैं बीज हूं, मैं कह के ले गड़ू, मैं बाहर बैठा हूं आराम से, तो नीम का पेड़ नहीं बन पाता, उसके नीचे 20 लोग नहीं बैठ पाते। जब तक आप अपने आप को विसर्जित ये सोचेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरी वजह से ये काम हो रहा है, तो आपके पहले वो काम कौन करता था, आपके बाद काम कौन करेगा? ये जरूर है कि एक व्यक्ति की पूर्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती। कृष्ण की पूर्ति किसी और व्यक्तित्व से नहीं हो सकती, चैतन्य से नहीं हो सकती। चैतन्य भले ही कृष्ण में लीन हुए रहे हों, कृष्ण के अंश रहे हों, पर कृष्ण की प्रतिमूर्ति नहीं बन सकते। एक व्यक्ति एक बार में एक बार ही पैदा होता है और वह अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है, अलग स्वतंत्रता है, अलग इकाई है। ठीक उसी प्रकार से वेदव्यास अपनी दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि गुरु भी अपने आप में एक अलग इकाई है। यह अलग बात है कि हम गुरु को केवल देखते हैं और सुनते हैं,
उनको हृदय में उतारने की क्रिया हमारे जीवन में आती ही नहीं। 24 घंटों में केवल 2 मिनट सुनते हैं सिर्फ, बाकी 23 घंटे 58 मिनट हम अपने आप में ही क्रियमाण रहते हैं। तब उनके जीवन के या उनके कहे हुए शब्दों को जब उतारेंगे ही नहीं, तो फिर उनका सुनने से कोई फायदा भी नहीं, अपने समय को बर्बाद करने से कोई फायदा भी नहीं। जब हम जीवन में उतारेंगे तो एक एहसास होगा, एक सुगंध होगी, अपने शरीर से सुगंध प्रभावित होगी, फिर ये मल मूत्र भरी देह जो है अपने आप में सुवासित बन सकेगी। तब फिर भूख प्यास से हम अलग हो सकेंगे, तब जीवन में एक आनंद की उपलब्धि हो सकेगी, जब अपने आप में मस्ती आ सकेगी, एक खुमारी आ सकेगी और जीवन का एक आनंद आ सकेगा। और यदि वह जीवन में नहीं आ पाया आनंद, तो ये जीवन प्रेत योनि में जैसे तुम जी रहे हो, उस जीवन में जीते हुए समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी देह समाप्त हो जाएगी और देह समाप्त होने के बाद भी तुम प्रेत में उस योनि में भटकते रहोगे और फिर किसी गर्भ में कोई धक्का मुक्की में कहीं कहीं जन्म ले लोगे। तुम्हारा अपने आप में कोई प्रभाव नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम कहां जन्म लोगे। तुमने जन्म कहां लिया ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम एक पिंड रूप में भटक रहे थे एक किसी योनि में, और किसी के घर में जन्म ले लिया, चमार के घर में जन्म ले लिया या बंगी के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, जो भी गर्भ उस समय उन्मुक्त था उसमें आपने जन्म ले लिया। ये तुम्हारे हाथ में था नहीं। मगर अब तुम्हें गुरु मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम किस गर्भ में जन्म लो, तो फिर तुम्हारे ये जीवन की न्यूनता है। और अगर तुम्हारे हाथ में ये नहीं है कि मैं जन्म लूं या नहीं लूं, तब भी तुम्हारी न्यूनता है। दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो तुम्हारे पास तुम्हें मिल सकती हैं कि मुझे जन्म लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो किस गर्भ में लेना है, और नहीं लेना है तो इस शरीर के शांत होने के बाद में मुझे कहां निवास करना है। दोनों निर्णय तुम्हें करने हैं, और अगर तुम नहीं कर पाते तो फिर गुरु तुम्हारा निर्णय कर पाएगा। फिर बार बार इस 84 लाख और 85 लाख और 80 लाख और 20,000 उन योनियों में भटकने से, और इस योनि में आकर के भी तुमने जीवन में क्या प्राप्त कर लिया, तुम्हारे जीवन की क्या परिकल्पना हुई, तुम्हारे जीवन में आनंद की उपलब्धि कहां हुई। तुम तो वही उसी प्रकार से छल छद्म से युक्त रहे जो आज से 20 साल पहले थे, क्योंकि तुमने अहम को गलित किया ही नहीं, अहम को समाप्त नहीं किया। तुम्हारे पास कुछ चीज बची रह गई, ये चीज मेरी है, मैं दिन भर में 4 पन्ने लिखता हूं, मैं 20 पेज टाइप करता हूं, मैं पूजा करवा। उसके जीवन का सारा चिंतन, सारा क्रियाकलाप गुरुमय ही हो जाता है। गुरु ही उसका ओढ़ना, गुरु ही उसका बिछोना, गुरु ही उसका भोजन, गुरु ही उसका खाना, गुरु की वाणी ही बोलना और गुरु के शब्दों को ही श्रवण करना, गुरु की सेवा ही करना और गुरुमय हो जाना। उसकी आंखों में गुरु का भाव तैरने लगता है, वही तो शिष्य बन सकता है। और इस जीवन के रास्ते पर केवल शिष्य चल सकता है। साधक तो बहुत छोटी चीज है। शिष्य के सामने साधक की कोई औकात नहीं होती। योगी तपस्वी उसके सामने कहीं ठहर नहीं पाते। उसके सामने देवता और यक्ष, गंधर्व और किन्नर अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखते। तो शिष्य अपने आप में एक चेतना पुंज होता है, दीपक होता है, जो अपने आप में श्रद्धा का पूर्ण स्वरूप होता है, समर्पण की साकार प्रतिमा होता है, जो गुरु के जागने से पहले जागता है, जो गुरु के सोने के बाद सोता है, जो केवल इस बात का ही चिंतन करता है कि गुरु के तनाव को कैसे दूर किया जाए, गुरु को कैसे प्रसन्नता प्रदान की जाए, गुरु की किस प्रकार से सेवा की जाए, हम गुरु के किस प्रकार से हाथ पैर बने, आंख बने, नाक बने, सिर बने, विचार बने, भावना बने, धारणा बने, किस प्रकार से बने, किस युक्ति से बने। जो केवल इतना और केवल इतना ही चिंतन करता है, वह सही अर्थों में शिष्य कहलाता है।